जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा साल 2025 में कब मनाई जाएगी। 6 अक्टूबर को या फिर 7 अक्टूबर को पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा। स्नान दान किस दिन किया जाएगा। स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। राहु काल का समय क्या है और इस दिन चांद निकलने का सही समय क्या है और खीर को खुले स्थान में रखने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इस दिन भद्रा का साया भी है और पंचक भी, इसलिए खीर रखने का सही समय जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम जानेंगे खुले स्थान में खीर रखने का सही तरीका क्या है, आपको किस बर्तन में खीर रखनी चाहिए और कितनी देर खीर बाहर रखनी चाहिए और किस समय आपको खीर ग्रहण करनी चाहिए। इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक अवश्य करिएगा और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय मां लक्ष्मी या जय माता दी। तो चलिए बात करते हैं शरद पूर्णिमा की। दोस्तों, अश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या कोजागरी लक्ष्मी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत की वर्षा करता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजन करने से सभी प्रकार की धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। शरद पूर्णिमा की सुबह और शाम तुलसी जी को भोग और तुलसी जी के सामने दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर चांदनी रात में रखने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। ऐसा करने से खीर में कई औषधि गुण आ जाते हैं, जिसे खाने से अनेक लाभ मिलते हैं। लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने के लिए व्यक्ति को कुछ खास नियमों का पालन करना पड़ता है। साथ ही खुले आसमान में खीर को रखने का भी सही तरीका होता है, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सकता है। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि खीर का बर्तन कैसा होना चाहिए। तो आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर किसी चांदी के बर्तन में रखें, या चांदी का बर्तन घर में मौजूद न हो तो खीर के बर्तन में एक चांदी की चम्मच या चांदी का सिक्का ही डालकर रख दें। इसके अलावा आप खीर रखने के लिए मिट्टी का या पीतल के बर्तनों का भी उपयोग कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जब आप खीर को खुले आसमान में रखें तो कभी भी स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक या चीनी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने पर आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है और आपको खीर का पूरा लाभ भी नहीं मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने का सही तरीका क्या है, क्योंकि इस दिन की खीर अन्य दिनों की तरह मात्र एक व्यंजन नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य औषधि है। आप इस खीर को हो सके तो गाय के दूध से बनाएं और उसमें थोड़ा गंगाजल भी डालें और संभव हो तो खीर चांदी के बर्तन में बनाएं। इसके अलावा खीर में आप चावल डालें, क्योंकि मां लक्ष्मी को चावल से बने भोग पसंद है। और अगर संभव हो तो शरद पूर्णिमा की खीर चंद्रमा की रोशनी में ही बनाएं। और ध्यान रखें कि इस खीर में आप केसर और गर्म ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल न करें। आप इस खीर में मखाना, चीनी और इलायची का ही प्रयोग करें। चलिए अब हम बात करते हैं कि खीर को खुले स्थान पर कैसे रखें और कितनी देर रखें। तो आपको बता दें कि आप खीर को छत पर या किसी खुले स्थान पर रखें। यदि घर पर खुला स्थान की व्यवस्था नहीं है तो आप खीर को ऐसी जगह रखें जहां चांद की रोशनी खीर पर आए। आप आंगन या बालकनी में भी खीर को टांग सकते हैं। खीर को मिट्टी या चांदी के बर्तन में ही रखें और साथ ही ध्यान दें कि खीर को सुरक्षित स्थान पर रखें। इसे कोई जानवर जूठा ना करें, इसलिए खीर को आप किसी छलनी से ढक दें और खीर को खुले स्थान पर कम से कम 4 से 5 घंटे तक जरूर रखें और रात 12 बजे के बाद आप खीर को उठा लें। चलिए अब बात करते हैं कि खीर का सेवन करने का सही तरीका क्या है। तो आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा पर अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है।
खास बात यह है कि यह स्थिति साल में सिर्फ एक ही बार बनती है। कहा जाता है कि इस रात चंद्रमा के साथ अश्वनी कुमारों को भी खीर का भोग लगाने से लाभ होता है। इसलिए खीर को खाने से पहले मन में अश्वनी कुमारों से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह आपको हष्ट पुष्ट रखें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद फिर आप खीर का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि खीर का प्रसाद आप अगले दिन सुबह स्नान और पूजा पाठ करने के बाद ही ग्रहण करें। और खीर का प्रसाद पूरे परिवार के सदस्यों में जरूर बांटते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है और चेहरा कांतिवान होने के साथ साथ सेहत भी अच्छी रहती है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में शरद पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, आपको व्रत किस दिन रखना है और स्नान दान कब करना है, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो आपको बता दें कि इस साल अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर 2025 की दोपहर 12:23 पर होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 7 अक्टूबर 2025 की सुबह 9:16 पर हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो लोग शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं या कोजागिरी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और रात को मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं, तो वह लोग 6 अक्टूबर 2025 को ही शरद पूर्णिमा का पर्व मनाएंगे और पूर्णिमा का व्रत रखेंगे। यदि आप 7 अक्टूबर को व्रत करेंगे तो आपको निशिता काल में पूर्णिमा तिथि नहीं मिलेगी और इस दिन रात्रि के समय पूर्णिमा तिथि का होना जरूरी है और इस दिन निशिता काल में देवी लक्ष्मी का पूजन विशेष महत्व रखता है। तो इसलिए आप 6 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा का पर्व मनाएंगे और पूर्णिमा का व्रत रखेंगे और इसी दिन खुले आसमान में खीर रखी जाएगी। जबकि स्नान दान की पूर्णिमा 7 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार को पड़ेगी और इसी दिन से कार्तिक स्नान की शुरुआत होगी। चलिए अब हम जानते हैं निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो आपको बता दें कि निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त 6 अक्टूबर की रात को 11:45 से लेकर रात 12:34 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 12:32 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:17 पर रहेगा और चंद्रोदय का समय 6 अक्टूबर को शाम 5:27 पर रहेगा और 6 अक्टूबर को राहु काल का समय सुबह 7:45 से लेकर सुबह 9:13 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है, आप इस समय भूल कर भी शुभ काम ना करें। और अश्विन पूर्णिमा के व्रत वाले दिन भद्रा और पंचक है। भद्रा दोपहर 12:23 से शुरू होगी और रात 10:53 तक रहेगी। इस भद्रा का वास धरती पर है, वहीं पंचक पूरे दिन रहेगा। और अब बात करते हैं खीर रखने के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों, 6 अक्टूबर को चंद्रमा निकलने का समय शाम 5:27 पर है। तो आप सूर्यास्त होने के बाद जब चांद की रोशनी बिखरने लगे लगभग 7 बजे के बाद आप खीर बनाकर खुले स्थान पर रख दें। लेकिन अगर आप भद्रा का विचार करते हैं तो फिर आप खीर खुले आसमान में रात 10:53 के बाद रखें। और दोस्तों, बात करें स्नान दान के शुभ मुहूर्त की, तो आपको बता दूं कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और 7 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से लेकर सुबह 5:28 तक रहेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी या जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।